नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे जैसे हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हरियाणा के अंदर सियासी हलचल जो है वो तेज होती जा रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस जो है बहुत जल्दी जो है हरियाणा के अंदर ऑब्जर्वर नियुक्त करने वाली है राज्यसभा चुनाव को लेकर, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही ऑब्जर्वर जो है वो नियुक्त कर दिए हैं। अगर बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का डर जो है वो पूरी तरह से सता रहा है। और सताए भी क्यों ना, क्योंकि ये उनका पहला एक्सपीरियंस तो होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसको पहले भी करवा चुकी है। जब 2019 के अंदर चुनाव हुए थे राज्यसभा के, तो तब भी ये देखने को मिला था जब किरण चौधरी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया था। कुलदीप बिश्नोई पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग में भाग लिया था, कांग्रेस के अगेंस्ट जो है वो वोटिंग की थी। यही डर जो है अब फिर कांग्रेस को बार बार सता रहा है और कांग्रेस अपने सभी विधायकों को हिमाचल 16 तारीख तक जो है वो शिफ्ट करने का प्लान बनाती हुई नजर आ रही है। और आज जो है वो सबसे बड़ा बवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली के बयान से आ गया। मोहन लाल बड़ोली रेवाड़ी एक कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने मीडिया के सामने यह बात कही कि कांग्रेस की स्थिति जैसी पहले थी वैसी ही बनी रहेगी। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, उस पर अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। इस बयान से इस बात को और आग लग गई है, या कहें और हवा मिल गई है कि भाजपा 100% क्रॉस वोटिंग जो है वो करवाने की फिराक में है। अगर आंकड़ों की बात करें और कैंडिडेट्स की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय भाटिया तो कहीं ना कहीं निर्विरोध निर्वाचित ही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 48 एमएलए खुद के हैं, 3 एमएलए इंडिपेंडेंट जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं और 2 इनेलो के विधायक भी जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ न जाकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख बना ही सकते हैं। तो अगर बात करें 31 एमएलए एक राज्यसभा उम्मीदवार को बनाने के लिए चाहिए, तो 48 में से अगर 31 जो है वो हम निकाल दें तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था 17 एमएलए एक्स्ट्रा बचते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। 3 इंडिपेंडेंट विधायक जोड़ दें तो 20 और 2 अगर हम बात करें तो अगर 2 इनेलो के विधायक जोड़ दिए जाएं तो मात्र 9 विधायकों की जरूरत और पड़ती है उन्हें अपना समर्थित उम्मीदवार जिताने के लिए। अगर बात करूं तो कांग्रेस ने करमवीर बुद्ध को, जो कि एक आम सरकारी एम्प्लॉय रहा है, उसको उम्मीदवार बनाया है और वो दलित समाज से आता है। जब मुख्यमंत्री से मीटिंग करने के बाद जो है सतीश नांदल ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन भरा और उसके साथ निर्दलीय विधायक जब साथ दे रहे थे तो ये साफ तौर पर स्पष्ट हो गया। और आज कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बयान से भी साफ हो जाता है कि उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को तो सपोर्ट कर नहीं सकते, तो हमारा समर्थन जो है निर्दलीय उम्मीदवार के साथ रहेगा। और कांग्रेस के अंदर भीतरघात जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि क्या पता कृष्ण बेदी के इस बयान में कहीं ना कहीं सच्चाई हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं, क्योंकि किलोई के ही सतीश नांदल रहने वाले हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है किलोई के ही रहने वाले हैं। तो जिस तरह से कृष्ण बेदी ने यह बयान दिया कि कहीं
भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो नहीं, सतीश नांदल को लेकर आए हैं और वो हाईकमान को सबक सिखाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ही कंधे पर बंदूक चलाने का काम करती हुई नजर आ रही है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है, मैंने जब कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी तो मुझे एक एक्सपीरियंस है। हम सुनते हैं कि ऑपरेशन लोटस, हम बार बार सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपया जो है वो चुनावों में बहा देती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात से कहीं परहेज नहीं करती कि उनकी पार्टी में कोई भी आ जाए। राजनीति में एक कहावत है कि साम दाम दंड भेद, तो भारतीय जनता पार्टी इन तीनों को अपनाने से कहीं पर भी गुरेज नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का क्लियर कट विजन है कि देश के अंदर सत्ता बनी रहनी चाहिए, उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद सब एक साथ भी चलाने पड़े तो चलाओ, लेकिन सत्ता को कब्जा बनाए रखो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थित उम्मीदवार सतीश नांदल ही जीतेगा। और अगर मेरी भविष्यवाणी या मैं कहूं मेरी परसेप्शन जो है सत्य नहीं होती है तो मैं ये बात मानूंगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब एकजुटता के राह पर चल चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के पास भी अपने 37 विधायक हैं और मात्र 31 विधायक ही उनको भी अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए चाहिए। जबकि जब करमवीर बुद्ध का नामांकन भरा गया तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 34 विधायक जो हैं वो उस वक्त मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सैनी बिसात बिछा रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर भी कहीं ना कहीं अंदर खाते बिसात बिछा रहे होंगे। अभी गोकुल सेतिया के घर जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो इससे साफ जो है वो नजर में आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी लालच की गोटियां तो फेंक ही रही है, और इस लालच की गोटियों में कौन कांग्रेस की मछली जो है वो फंसने जा रही है ये तो बाद में ही पता लगेगा। लेकिन भीतर घात जो है वो कहीं ना कहीं होने वाला है कांग्रेस के अंदर। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत से विधायक जो है वो छोड़कर भी चले जाएं, लेकिन क्रॉस पोस्टिंग में क्योंकि नाम उजागर नहीं होते तो इसलिए ये खतरा जो है, क्योंकि आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं होती, किसने किए सिर्फ आइडिया ही लगाए जा सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरा प्रयास कर रही है। मोहनलाल बडोली के बयान से ये बात साफ हो रही है कि कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस के उम्मीदवार को हराने के लिए और अपने समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी एक रणनीति के तहत जो है वो हरियाणा के अंदर कार्य कर रही है और कहीं ना कहीं पूरी कोशिश कर रही है कि सतीश नांदल को जीत दिलाई जा सके। वो कौन 9 लोग होंगे, वो कौन 9 विधायक होंगे जो कांग्रेस के साथ गद्दारी करके और किसी ना किसी सौदे के तहत ही, क्योंकि बिना सौदे के तो कोई भी क्रॉस वोटिंग करेगा नहीं, तो क्यों बड़े बड़े सौदे जो हैं वो बिल्कुल ऑफ स्टेज जो है वो हो रहे होंगे, तो वो कौन 9 गद्दार कांग्रेस के विधायक होंगे जो बड़े सौदे को लेकर जो है और क्रॉस वोटिंग करेंगे अगर भाजपा का समर्थित कैंडिडेट जीत जाता है तो। लेकिन कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी कर रही है। आने वाली 16 तारीख को वोटिंग होगी और रिजल्ट भी साथ साथ ही आ जाएगा, तो हम सबके सामने जो है पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर होने में मात्र 4 दिन बचे हैं। आज 12 तारीख है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। क्या कांग्रेस के अंदर भीतर घात होने की संभावना 100% है? क्या आप कहते हैं कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार सतीश नांदल जीत जाएगा? इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।